हर जगह टोली बन करके मैं भी अध्यक्ष से आग्रह करूँगा कि प्रभारी बना करके हर प्रखंड में पंचायत लेवल तक सबको टीम बना करके इस मैसेज को प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आप कमेटी को गठन करें। हम लोग आपके साथ हैं और जो भी पार्टी का निर्देश होगा, आपका आदेश होगा, हम लोग उसको अपनी जमीन पर लागू करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे और अपने नेता के जो इरादा है, जो उन्होंने सपना देखा है, जो उन्होंने तेजस्वी जी हमारे गार्जियन जो 18 महीने के शासन काल में उन्होंने जो वादा किया था 2020 में कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौजवानों को, बेरोजगारों को, और जातीय जनगणना करा करके जिसकी जितनी भागीदारी है उसको आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने उस काम को करने का कार्य किया, लेकिन यह सरकार उस काम को कोर्ट में सबूत पेश नहीं किया। उसके आधार पर हम लोग हार गए और इसी कुछ चीज़ को बताने के लिए हम लोग आज प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर आज धरना दे रहे हैं और इस धरना को हम लोग पूरे देश में लागू करेंगे और लोगों को, नौजवानों को जो हमने 5 लाख नौकरी दिया और जो 8 लाख प्रक्रियाधीन है उसको लागू कराने के लिए सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे और अपना नेता को जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या लगता है एनडीए जो आप लोग को बात सुन लेगी, धरना देने का काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपना जो आदेश हमारे नेता का है, जो उनका इरादा था 10 लाख लोगों को नौकरी देना, उसको लागू कराना है और उनका काम है, माने नहीं माने, लेकिन हम लोग बाध्य करेंगे। जनता हम लोग के साथ है, जनता के बल पर हम लोग उसको बाध्य करेंगे, उसको मनवाएंगे। छात्र नेता लोग लोग विरोध में हैं, आखिर क्या मामला है कि विरोध में? कहीं कोई विरोध में नहीं, छात्र के अध्यक्ष यही हैं, सारे लोग हैं। हम लोग का परिवार लंबा है, बड़ा है, थोड़ा बहुत होता, हम लोग आपस में मिल बैठ करके उसको सलट लेंगे। बहुत संख्या में लोग इस्तीफा देने के कहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब परिवार हैं, एक परिवार है, राजद परिवार है। आप देखें हम लोग एकजुट हैं। आज जो चुनाव हुआ 24 में पार्लियामेंट का, हम लोग अपार बहुमत से जीतने का काम किए सारे कार्यकर्ताओं के बल पर। कहीं कोई राजद कार्यकर्ता इधर उधर नहीं है, सब हम लोग एकजुट हैं। जिस प्रकार से 20 में आप लोग 6 सीट विधानसभा जीत गए औरंगाबाद में, क्या लगता है 25 में उतने मजबूत? बिल्कुल 6 को 6 सीट जीतेंगे हम लोग और हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता के बीच आप लोग 5 साल खूब काम किए, पूरा काम किए और आज भी कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। धरने के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो 20 लाख लोगों को नौकरी देना था, 10 लाख लोगों को, और हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया था और 65% आरक्षण लागू कराया था, उसको यह सरकार ने षड्यंत्र करके रुकवाया है, उसको हम लोग को लागू कराना। ये धरना प्रदर्शन किस विषय को लेकर के है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में हैं आरजेडी के जिला प्रवक्ता और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या आज जो धरना है इसका क्या उद्देश्य है, क्या विषय है? धरना माननीय तेजस्वी यादव के आह्वान पे जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्मृति या तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मृति के तले धरना का आह्वान किया गया था। क्योंकि पूर्व में हम लोगों की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार थी, तो 50% जो आरक्षण था जिसको बढ़ा करके हमारे सरकार और तेजस्वी जी ने 65% किया था, उसको आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों के इशारे पर कोर्ट जा करके निरस्त किया गया है। उसी के खिलाफ तेजस्वी जी ने आगामी 2025 के तैयारी को लेकर, जनता के मुख्य मुद्दे को लेकर, गरीब गुरबा दबे कुचले को हक मारी न हो, इसके लिए ये कर्पूरी स्मारक में आज धरना दिया जा रहा है। 50 और 65 का मामला है, क्योंकि 50 पहले से था और 65 15% तेजस्वी जी ने बढ़ाया था लड़ करके। 10 वर्ष के 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 10 वर्ष के
कार्यकाल में 17 वर्ष के कार्यकाल में जो नीतीश जी नहीं किया, वो 7 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने किया। 5 लाख नौकरी दिया, रोजगार दिया, आरक्षण को संशोधन करके बढ़ाने का काम किया था। तो उसी आलोक में आज राष्ट्रीय जनता दल औरंगाबाद धरना दे रहा है। और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और तेजस्वी जी वहां लड़ कर के गरीब गुरबा, पिछड़ा, दलित, कमज़ोर तबका के लिए, उसके हक के लिए लड़ाई जीत करके आएंगे और बिहार के जनता को 65% आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। बिहार में जो जातीय गणना भी हुआ, अब जिस गणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। ये तो 20 साल पहले लालू जी सदन में बोले थे लोकसभा में कि जातीय जनगणना कराया जाए, और जातीय जनगणना करा करके जिसको जितनी भागीदारी है, जिस समाज का दबे कुचले लोग हैं, पिछड़ा लोग है, कमज़ोर तबका है, मुस्लिम समाज है, दलित परिवार है, पिछड़ा परिवार है, उन लोगों को जितना परसेंटेज भागीदारी है उतना आरक्षण दिया जाए, उनके बच्चों को उतना नौकरी में आरक्षण दिया जाए, रोजगार में आरक्षण दिया जाए, योजना में आरक्षण दिया जाए, उन लोगों को विधानसभा में आरक्षण दिया जाए और लोकसभा में आरक्षण दिया जाए। पर सारा जो है सरकारी तंत्र उसमें आरक्षण दिया जाए, और ये उनका उद्देश्य था। आरजेडी में जो आरक्षण का प्रावधान है कि जो जिसकी जितनी संख्या क्या उतनी सीट पर चुनाव लड़ा जाता है। नहीं, तेजस्वी जी जब अपने नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल को लेने का काम किया तो उन्होंने संगठन में कहा कि मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, लेकिन संगठन हमारा है, संगठन में 45% अति पिछड़ा, महादलित और कमज़ोर तबका को आरक्षण दिया था संगठन के पद पे। और हर अध्यक्ष, हर जिले में जो संगठन विस्तार होता है उसमें 45% दबे कुचले लोगों को, पिछड़ा लोग को, कमज़ोर तबका के लास्ट पंक्ति में बैठा है उन लोगों को दिया जाता है। और उसके आधार पर हम लोग संगठन चला रहे हैं, तेजस्वी जी के आलोक में हम लोग चला रहे हैं, आगे भी चलाते रहेंगे। क्या कहिएगा जो बिहार भर में जो अपराध बढ़ा हुआ है और तमाम जो महिलाएं असुरक्षित हैं, अपराध का पोषक तो नीतीश कुमार है। चूँकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पॉकेट के डीजीपी रहें, जब उनकी ज़रूरत हो तो कॉल करें और जब जनता की ज़रूरत हो तो कॉल स्विच ऑफ बताएं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो नीतीश कुमार लिए हुए हैं, नीतीश जी का सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार लिए हुए हैं, इसलिए पूरी जिम्मेवारी तो लॉ एंड ऑर्डर का। और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये तो कसूर नीतीश कुमार का है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो देखते हैं, उनको चाहिए, वो तो घटना स्थल पे भी नहीं जाते हैं, कहीं कुछ घटना होता है तो खाली महिला के नाम के आगे और वोट का मोहरा बना करके लेना और उसको मदद नहीं करना, उसके साथ बलात्कार हो, छेड़खानी हो, अपमानित किया जाए, तो ये तो नीतीश कुमार का है ना। उन्होंने लिया है गृह विभाग, मुख्यमंत्री हैं, तो पूरी जिम्मेवारी नीतीश कुमार का है। अगर किसी तरह का भी अराजकता होता है बिहार में, अपराध होता है, तो पूरी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को है। अभी जो ताज़ा मामला है मुजफ्फरपुर का जो घटना है, जो महिलाओं का, एक महिला के साथ जो बच्ची है उसके साथ बलात्कार हुआ, यहाँ तक हस्तन तक काट दिया गया। आपके पार्टी के द्वारा क्या अभी तक क्या नहीं, विपक्ष का तो मांग है, विपक्ष का तो मांग है कि त्वरित कार्रवाई की जाए, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये तो विपक्ष का मांग है कि दोषी को फंसाना और निर्दोष को बचाना। हम लोगों का तो मांग है। 2025 में क्या तैयारी कर रहे हैं? 2025 में हम लोग जन जन तक जा रहे हैं, गांव तक जा रहे हैं, किसान तक जा रहे हैं। किसानों की समस्या जो है, खेत खलिहान की जो समस्या है, जो गरीब गुरबा की समस्या है, पानी धान की समस्या, उस पर हम लोग खड़े उतर रहे हैं। पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के और गठबंधन के लोग, हम लोग कोई कसर 25 में नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तमाम गठबंधन के लोग हम लोग एकजुट होकर के जनता और गांव के और हम लोग कुछ किए हैं और उन्हीं के बीच में काम कर रहे हैं। आरजेडी के महिला कार्यकर्ता हैं और हम इससे जानेंगे जो आज जो धारणा चल रहा है, इस धारणा के संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंचल कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष
आरजेडी। आज जो धरना चल रहा है, क्या है धरना का? आज हम लोगों का क्या कहना है? प्रदेश में 1 दिवसीय धरना है और आरक्षण को लेकर है। आरक्षण है कि मतलब हम लोगों का जिस जाति जनगणना पे है, जिसे मान ली कि जो जाति का जितना जनसंख्या हो वही हिसाब से आरक्षण हम लोगों का मिलना चाहिए। अगर वो मोदी सरकार हम लोगों का आरक्षण में हस्तक्षेप करती है तो हम लोग भारत सरकार को घेराव करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जो महिला SC ST मैंने जितना है ना वो सबको जागरूक करेंगे लड़ाई लड़ने। महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं और क्या मांग करना चाहिए? हम लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और नीतीश सरकार की मतलब राज्य में हम लोगों का सुरक्षित नहीं है। हम लोग महिला आज भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह डेली कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो ही रहा है, कांड हो ही रहा है डेली। क्या होगा? निकम्मी सरकार, हाँ निकम्मी सरकार को हटाना है। वो जो भाजपा है, ये नीतीश है, ये दोनों मिलकर मतलब यहाँ से वहाँ तक मतलब बहुत गंदा अफवाह है। हर जगह मतलब आरक्षण को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग का मतलब कोई सेठी नहीं कर रहा। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं को संदेश देंगे कि हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हम लोग को सरकार बदलना, हम लोग महिला लोग जागरूक होंगे और आरजेडी को सरकार लाना है हम लोग का। जब तक हम लोग का आरजेडी का सरकार नहीं आएगा बिहार में हम लोग महिला सुरक्षित नहीं है। मैं बिहार में का पूरा देश की बात कर रहे हैं, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं। अभी देखिए फिलहाल में कलकत्ता का कांड हुआ, जो कलकत्ता हुआ आपके बिहार में, मुजफ्फरपुर में बच्ची के साथ में जो रेप हुआ है, उसका स्तन तक काट लिया गया है और उस पर अभी तक कोई ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो वही ना जो उस पर आवाज़ उठाने वाला गोल्डन दास, उसको गिरफ्तार कर लिया। हाँ तो वही ना निकम्मी सरकार को हटानी है। हम लोग की ऐसी सरकार नहीं चाहिए। नीतीश आज भी मोदी भाजपा में मिलकर वो भी आज भी वही इधर उधर पलटी मारते चलता है। उसका तो कोई एथी नहीं है, कब किधर चला जाएगा कोई पता नहीं है।